और इस वक्त हम सेंटोरस मॉल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैक्स लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है जहाँ पे इमरान रियाज खान साहब की तरफ से सिला मुतासरीन के लिए जो है इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और उनके लिए इमदादी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं जो कि हर अव्वल दस्ता है इस काफ़िले का। उनसे बात करते हैं कि ये कैंप कितने दिनों तक जारी रहेगा और इमरान रियाज खान साहब कब तक पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो नवीद मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हर अव्वल दस्ता तो आप हैं, जिस तरह से आपने कैंप लगाया, आपकी टीम सारी यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह, और वॉलंटियर्स आपके पास बड़ी तादाद में हैं। देखें इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जैन साहब मौजूद हैं, रजी ताहिर साहब हैं, उस्मान गुजर साहब तो सिंध भी रहे हैं इमरान रियाज साहब के साथ, इमरान रियाज खान साहब के साथ, और साथ फैज़ान साहब मौजूद हैं। देखिए ये कैंप हमने तो नहीं, आपने लगाया, शुरू किया, और हम तो ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह ये हफ्ता और इतवार 2 दिन ये कैंप जारी रहेगा। कल यानी अब तो कुछ लोग देख रहे होंगे 12 बजे के बाद देख रहे होंगे, यानी आज से ही इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, वो भी मौजूद होंगे। दीगर हमारे बहुत सारे दोस्त जैसे यहाँ पर ये दोस्त मौजूद हैं, हम यहाँ पर मौजूद होंगे। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि सैलाब ज़दगान के लिए जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब खुद वहाँ पर जाकर सामान तकसीम भी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कैंप भी लगा रहे हैं, तो अब क्योंकि वो इस्लामाबाद में ये कैंप लगा है, सेंटोरस की पार्किंग में लगा हुआ है, यहाँ पर सेंटोरस की पार्किंग में कैंप लगाने का मकसद ये था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के लिए जो है वो आसानी हो, दोनों जो है यहाँ पर आ सकें और जो भी चीज़ें वो यहाँ पर दे सकें सैलाब ज़दगान के लिए दें। क्योंकि जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब बता रहे हैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ में कि बहुत बुरे हालात हैं सैलाब ज़दगान के, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप ज़रूर असदुल्ला खान साहब से बात करें, क्योंकि ये खुद बलूचिस्तान से होकर आए हैं और हमने इनकी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत ख़तरनाक एरिया से होकर आए हैं। और ख़ास तौर पे जो इनके साथ एक वाक़या भी हुआ जब ये 2 गाड़ियों में थे और एक गाड़ी जिस तरह से बह गई पानी में, तो असद भी थोड़ा सा बताएं लोगों को कि वहाँ पे हालात जो हैं वो किस तरह के हैं। देखें, मैं जो लोग सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त ये करूँगा कि 2 चीज़ों पर फोकस करें। एक तो लोगों को इस वक्त फ़ौरी तौर पर चाहिए शेल्टर, मौसम चेंज हो रहा है और सबसे बड़ी लोगों की परेशानी ये है कि उनके बच्चे बाहर पड़े हुए हैं सड़कों में। अब मैं चूँकि बलूचिस्तान से होकर आया तो बलूचिस्तान में अपर एरिया में 2 हिस्सों में सैलाब है। एक तो नीचे वाली इस जगह पर तो अभी भी सोबतपुर वगैरह में अभी भी है, जलमक्सी वगैरह वाली साइड पे, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में सैलाब गुजर गया, तबाही मचाकर, और गाँव के गाँव तबाह करके चला गया। अब मसला ये है कि उनके बच्चे पड़े हुए हैं खुले मैदानों में और घर उनका गिरा हुआ है। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि घर बन जाए, किसी तरह छत डल जाए, हल्की फुल्की एक कमरा बन जाए, तो बच्चों को हम उठा के किसी तरह घर ले आएँ। तो मैं बस ये कहना चाहता कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो 2 चीज़ों पर फोकस करें। कैश जो है उन लोगों को ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि अगर आप उनको कैश दे रहे हैं, एक बंदे को 50,000 रुपये आप दे देते हैं घर वाले को, तो वो 50,000 में अपने छत, क्योंकि वो कंक्रीट की छत नहीं डालते हैं, वो कच्ची छत डालते हैं, जैसे भी वो अपना एक सिलसिला बना लेंगे। तो अगर कैश ज़्यादा हो, ये दालें, आटा, चावल, चीनी, ठीक है ये हो रहा है, ये ऑलरेडी काफ़ी जगहों पर ये कर रहे हैं, आप मदद तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत मेरे नज़दीक लोगों को जो है वो शेल्टर की है, उसके लिए कैश चाहिए होगा, या फिर यह है कि आप अगर किसी भी सूरत में उनको कोई ऐसा मटेरियल पहुंचा सकते हैं कि जिससे वो अपने घर की तामीर में कुछ कर सकें, तो ये मेरा ख्याल है बुनियादी ज़रूरत है। और उसके लिए ज़ाहिर है उनको साथ में फिर कोई बिस्तर चाहिए, तो वो बिस्तर, कंबल वगैरह, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के जिनके घर गिरे हैं उनकी छत के नीचे वो सामान दब गया, बिस्तर दब गए, और अब उनके पास ओढ़ने या बिछाने के लिए कोई चीज़ें नहीं बची। और ऐसे बेशुमार गाँव हैं बलूचिस्तान में जिसमें एक भी घर नहीं बचा। असदुल्ला साहब, एक बड़ा मसला जो देखने में आ रहा है वो मच्छर का है कि वो मच्छर की अफजाइश वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये मसला भी तभी हल होगा जब लोग अपने घरों को पहुँच जाएंगे, अगरचे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनके, देखें आप अपने घर में पहुँच जाते हैं ना तो वैसे आपको तसल्ली हो जाती है, फिर आप खाने का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, फिर आप बिस्तर का भी करते हैं, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी वो मलबे पर बैठे हुए लोगों की ये है, वो अपने मलबे को देखते हैं और कहते हैं यार कोई कहीं से आए और आके ये मेरी को 4 दीवारें बना दे और एक छत डाल दे। तो ये मच्छर वगैरह का ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पर जो लोग हुए आसमान तले पड़े हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर पड़े हुए हैं, मच्छर उनको तंग कर रहा है और उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अब चूँकि रिहेबिलिटेशन वाला फेज़ शुरू हो रहा है बहुत सारे हिस्सों में, वो जगहों पर तो अभी भी पानी में जहाँ डूबे हुए हैं वहाँ पर यकीनन खुराक वगैरह रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए, लेकिन जिन इलाकों में रिहेबिलिटेशन का फेज़ शुरू हो रहा है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि प्राइम जो फोकस है वो उनके घरों की तामीर के सिलसिले में होना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल जी, हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाह रहे थे कि वहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। सदीक भाई, इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सैटरडे का आगाज़ होने जा रहा है,
लोग जानना चाह रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोगों ने विज़िट किया और उन्होंने पूछा जी इमरान भाई कब आएंगे। इमरान भाई कब आ रहे हैं? देखिए इमरान भाई सुबह पहुंच जाएंगे और एग्जैक्ट टाइम इंशाल्लाह हम ट्विटर पे भी अपडेट कर देंगे, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, आप भी इस पेज के ज़रिए बता देंगे जब वो पहुंचेंगे। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आपको पता है जहाँ भी इमरान रियाज खान साहब जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें अपडेट जारी होती हैं, तो अपडेट पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। लोग कल तैयार रहें और सबसे दरख्वास्त ये है कि वो जो जिस तरह सद निकाह जो बिस्तर ये वो, और बाकी है कि लोग खुद वहाँ पे किसी तरह से पहुँच के कुछ करना चाहते हैं करें। हम तो सिर्फ मकसद ये है कि जो वहाँ पर नहीं जा रहे उनके लिए लगा रहे हैं कैंप कि वो हमारे ज़रिए भिजवा दें चीज़ें और सामान जो भिजवाना चाहते हैं वो लेकर आएँ, सामान दे जाएँ, और बाकी जो खुद वहाँ पर जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, किसी तरीके से पहुँचा सकते हैं। असल पर्पज़ ये है कि लोगों को बताया जाए कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है, जो कि असदुल्ला खान साहब ने बताई है। और देखें पाकिस्तानियों ने हमेशा जो भी चैरिटी की है वो पाकिस्तान दुनिया की उन चंद कौमों में से जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, ख़ासतौर पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे मैं कहूँगा कि कुछ फैमिलीज़ को रब्ता करें, खुद रब्ता करें, कुछ फैमिलीज़ भाई को। आपकी बात काट रहा हूँ, आज भी जो सबसे पहले कैंप पे एक खातून पहुँची है और वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे मौजूद थी और मेरे भाई ने मुझे बताया दुबई से कि आप वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे इमरान भाई ने कैंप लगाया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अभी जब हम ये रिकॉर्ड करने लगे तो अभी भी एक दोस्त आए थे और उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने उनको कनाडा से कॉल करके कहा कि आप यहाँ पर जाएँ। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जज्बा, असद भाई मैं आपको बताऊँ कि जर्मनी से तलत मलिक साहब हैं, तो उन्होंने जब ये इमरान खान साहब की हो रही थी जो टेलीफोन हो रही थी पहली, तो वो भेज नहीं पा रहे थे, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी बहन को कॉल की और मुसद्दिक भाई को कॉल की कि मेरी बहन के घर से जाके और 4 लाख रुपए ले आए उठा के, और फिर दोबारा उन्होंने और भी पैसे भेजे। इस तरह से फिर एक और ने मतलब उन्होंने कहा कि यार हम नहीं भेज पा रहे, तो कोई बंदा हमें बता दे, कोई राब्ता नंबर बता दें। मतलब ये लोगों का जज्बा है। तो लेकिन मैं तो हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार देखें, आप सबसे बेहतर ये होता है कि आप खुद वहाँ पे पैसे फैमिली देखें, उनसे रब्ता करें, खुद उनको डायरेक्ट। बिल्कुल, इसमें मैं ना जब बलूचिस्तान में था, कवर कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी, यहाँ से भी कुछ दोस्तों ने जिन्होंने फेसबुक सोशल मीडिया पे मेरी देखा या 92 पे देखा कि मैं वहाँ पर हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि कोई किसी ने कहा मैं 2 लाख देना चाहता हूँ, 3 लाख आपको भिजवाना चाहता हूँ, अपना अकाउंट नंबर दे मैं आपको भिजवा दूँ। तो शुरू में मैंने सबको रेफ़र किया कि आप ऐसा करें कि आप ये सैलानी का मैंने नंबर दिया, उनके हेड का अलखदमत का नंबर दिया, मैंने कहा आप इनके ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आप दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे तो उनके वो कहते कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हम खुद वहाँ पर मौजूद हों, लेकिन हम नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोगों में तकसीम कर दें। तो फिर मैंने वो मेरे कुछ करीबी दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त, उनसे मैंने चंद लाख रुपए, उन्होंने 8-10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, वो मुझे उन्होंने कैश की उसमें भेजे। तो मैं जहाँ जाता था वहाँ पर मैं 30-40-50 हज़ार रुपये लोगों में। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो खुद वहाँ पर मौजूद होकर दें, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाते तो वो समझते हैं कि जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है मैं उसको दे देता हूँ, तो वो अपने हाथ से किसी को दे देगा। ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पहुँचता है बिल्कुल, लेकिन अब जैसे ये पड़ा हुआ है, बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें जो पैसे आए हैं ये जो दे रहे हैं उनको यकीन है कि ये मैं ही अपने हाथ से किसी को दे रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ी, और फिर ख़ुद की तसल्ली भी हो जाती है कि भाई सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आदमी के पास ये पहुँच गया है। तो मेरा ख्याल है यही मकसद है शायद इमरान रियाज का भी, कि वो खुद इसमें उतरे हैं, वरना तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इमरान भाई वो वाहिद शख्स है शायद कि जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को एक बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है वो यूटिलाइज की है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, उन्होंने अपनी जो उनकी अल्लाह ताला ने उनको शोहरत दिया, इज़्ज़त दिया, मकाम दिया, मर्तबा दिया, वो उसको जिस तरह से, यार आसान नहीं होता, हम क्यों नहीं गए उधर, बिल्कुल कहना आसान होता है, जाना इतना आसान नहीं होता। तो ये भाई यकीन करें बहुत मुश्किल रास्ते हैं और बहुत सफ़र है। मैं 2 दफ़ा बलूचिस्तान से अभी होके आया हूँ, बहुत मुश्किल है सफ़र, थकावट, और वहाँ पे बहुत सारी अमराज भी इस वक्त फैल रही हैं, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो जो वॉलंटियर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इमरान भाई जिस तरह आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मैं लोकेशन बताना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि अगर आप F8 की तरफ से आएँ तो F8 का जो सर्विस रोड है, वहाँ से जो सेंटोरस की पार्किंग है उसके बिल्कुल शुरू में ये कैंप लगा हुआ है। कल सैटरडे होते हैं आप वहीं पे। जी बिल्कुल, जहाँ से इन होते हैं वहाँ पे शुरू में जो पार्किंग है वहाँ पे ये कैंप लगा हुआ है, और इमरान भाई सैटरडे संडे यहाँ पे मौजूद होंगे, और संडे की शाम ये सामान इंशाल्लाह सिंध दादू के इलाके के लिए रवाना किया जाएगा।